शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं भादव मास कथा का 27वां अध्याय। राजा निमि ने पूछा, भगवान, सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए इसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंचभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेष नाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती है और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सामवर्तक मेघगण हाथी की सूंडों के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेती है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुणों को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसके उल्टे कर्म से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है।
यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुण में माया है। इसको हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा। महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं? अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तु के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छुट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म, वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही परब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखें, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखें। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। एकांत सेवन, यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखे। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत है, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखे। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों की
मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करे और एक दूसरे को स्मरण करावे। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देख कर कि परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं। तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे राजा निमि ने और क्या पूछा यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।